महाराज प्रामाणिक उर्फ राज यानी आतंक की गाथा लिखने का दूसरा नाम। इसका नाम सुन ही लोग कांप उठते थे। सितमगरों में भी इसके नाम का भय था। माँ की जान खतरे में देख बंदूक थामने वाला गांव का सीधा साधा छुआ देखते ही देखते 10 लाख का इनामी माओवादी बन गया। महाराज प्रामाणिक को लोग बबलू और अशोक के नाम से भी जाना करते थे। माओवादी महाराज प्रामाणिक का संगठन में बड़ा कद था। केंद्र कमेटी के सदस्य कोटेश्वर राव उर्फ किशन जी की मेहरबानी से महाराज प्रामाणिक को सब जोनल कमांडर का तमगा मिला था। बात 2011 की है। संगठन के शीर्ष नेता कोटेश्वर राव को सारंडा से वापस बंगाल लौटना था। तब वह मोस्ट वांटेड हुआ करते थे। किसी भी हालत में उन्हें बंगाल भेजना था। यह जिम्मेदारी संगठन के सबसे वफादार माने जाने वाले अनल, अतुल और अमित को दी गई। पर अनल दा ने सोचा यह महाराज प्रामाणिक की मदद लिए बिना संभव नहीं। 25 दिसंबर 2009 में संगठन से नाता जोड़ने वाले महाराज प्रामाणिक संगठन में अपनी अलग पहचान बना चुका था। संगठन की उम्मीद को प्रामाणिक बखूबी निभा गया और किशन जी को बंगाल तक सही सलामत पहुंचा दिया। इसके बाद अनल दा ने उसे अपने साथ रख लिया और पोड़ाहाट इलाके में ले गए। वहीं पहली बार 1 करोड़ के इनामी माओवादी प्रशांत बोस से मिलवाया गया। उसका ज्यादातर समय ट्राई जंक्शन इलाके में बीता करता था। वर्ष 2013 में खूंखार माओवादी कुंदन पाहन संगठन छोड़कर भाग गया। कुंदन पाहन वही माओवादी है जिसका नाम आईसीआईसीआई बैंक के 5 करोड़ रुपए नगद और 1 किलो से ज्यादा सोना लूटने में उछलकर सामने आया था। वहीं मंत्री रमेश सिंह की हत्या और डीएसपी प्रमोद कुमार सहित 5 पुलिस कर्मी का मर्डर कर कुंदन पाहन मोस्ट वांटेड बन गया था। कुंदन के संगठन छोड़ भाग जाने के बाद महाराज प्रामाणिक को उस इलाके की कमान सौंप दी गई। 2015 में प्रामाणिक को जोनल कमांडर बना दिया गया। प्रामाणिक के जिम्मे संगठन के बड़े माओवादी जैसे किशन दा, विवेक दा, मिसिर बेसरा और कंचन दा का ख्याल रखना था। इन्हें ट्रांजैक्शन क्षेत्र मसलन सारंडा, पोड़ाहाट, बंगाल, गिरिडीह, बोकारो और संताल परगना इलाके में सही सलामत ले जाना और लाना था। गुजरे 12 साल में महाराज प्रामाणिक ने आतंक की ऐसी गाथा पुलिस फाइल में लिख डाली कि वह एक कॉलेज स्टूडेंट से खूंखार माओवादी बन गया। उसके खिलाफ झारखंड के खासकर रांची, खूंटी, सरायकेला, ईशागढ़, चौका, चांडिल में कुल 119 नक्सली वारदातें दर्ज है। इसमें पुलिस की हत्या और हथियार लूटने से लेकर कई संगीन मामले शामिल है। प्रामाणिक की क्रियाविधि से झारखंड पुलिस की नींद हराम हो चुकी थी। तब पुलिस ने उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया। तब भी वो पकड़ में नहीं आया। कई बड़े माओवादी जैसे अनल उर्फ रमेश दा, बैलून सरदार, सूरज सरदार उर्फ काजू, रायमुणी कुमारी उर्फ गीता मुंडा एवं प्रकाश गोप के सरेंडर करने के बाद महाराज प्रामाणिक का भी मन डोलने लगा। उसका मन बदलने में आईपीएस स्तर के 3 बड़े अधिकारियों की सराहनीय भूमिका रही। वहीं महाराज प्रामाणिक नए डीजीपी नीरज सिन्हा, आईजी अभियान अमोल वेणुकांत होमकर और रांची प्रक्षेत्र के आईजी पंकज कंबोज के मिजाज और तेवर को जान चुका था। उसे एक अलग अनजान सा डर हमेशा सताने लगा। परिवार का भी दबाव था कि सरेंडर कर देना ही बेहतर। एक पुलिस अफसर ने उसके पूरे विचारधारा को बदल डाला। इसी का नतीजा है आज यानी 21 जनवरी को दिन के उजाले में 10 लाख का इनामी माओवादी महाराज प्रामाणिक ने आईजी अभियान अमोल वेणुकांत होमकर और आईजी पंकज कंबोज के सामने हथियार डाल दिया। उस समय मौके पर सीआरपीएफ के आईजी राजीव कुमार भी मौजूद थे। प्रामाणिक ने एक AK-47, 2 मैगजीन, 150 राउंड जिंदा गोलियां और 2 वायरलेस सेट के साथ आत्मसमर्पण किया। सरायकेला खरसावा के दारूदा गांव का रहने वाले महाराज प्रामाणिक के पिता का नाम जरा सिंधु प्रामाणिक है। जेल में रहते हुए बीए तक की पढ़ाई करने वाला प्रामाणिक कुछ अलग करना चाहता था, पर जमाने के तथाकथित कुछ ठेकेदारों की करतूतों ने उसे बंदूक थामने को मजबूर कर दिया। कोहराम लाइव की सीनियर महिला रिपोर्टर रूपम ने सरेंडर के बाद महाराज प्रामाणिक से अलग से बातें की। तब उसने यह राज खोला कि उसने क्यों हथियार थामा। उसने कहा उसकी माँ आंगनवाड़ी में सेविका थी। कुछ जलनखोर उनकी माँ से जलते थे, उनकी माँ की हत्या कराना चाहते थे। तब वह मदद के लिए संगठन के पास गया था। संगठन के सब जोनल कमांडर डेविड महतो ने उसे मार्शल टूटी से मिलवाया। यह लोग मदद करने का भरोसा देकर उसे संगठन में रख लिया। शुरुआत में उसे संगठन का विस्तार और मजबूत करने की जिम्मेवारी मिली थी। क्या प्रामाणिक उन जलनखोरों से बदला ले सका या नहीं? सुने प्रामाणिक की जुबान। आज हमारे साथ है 10 लाख के इनामी
वामपंथी गुरवादी महाराज परमानी उर्फ राज। इनके ऊपर 119 केसेस हैं झारखंड के सरायकेला, खरसावां, खूंटी जैसे और भी जिला के। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर उन्होंने ये कदम क्यों उठाया, क्या मकसद थी। महाराज जी, आप ये जो नक्सल बनने का क्यों सोचा? जी, मैंने नक्सल बनने का तो नहीं सोचा। घर पे जब पढ़ाई किया, शुरू से मैं बाहर में रह कर पढ़ाई किया, तो घर पे वैसा था नहीं। बेटा में मम्मी का जो है एक ही बेटा थे हैं, तो उसमें से जो है कि हमको बाहर में रह के पढ़ा लिखा रहे थे। उसी बीच में घर का थोड़ा स्थिति ठीक नहीं रहा, दीदी लोग का जो शादी हो गया, रह देना पड़ा। फिर मम्मी को जो है कि गांव का वो होता है कि कुछ आदमी लोग का जलन होता है, जिसमें मम्मी को मारने का सुपारी दे दिया, जिसमें कुछ मैंने तत्व के मैंने लोग मम्मी को मारने के लिए घर आए। तब हम उसके बाहर से आए, आके जब घर में देखे तो उन लोग से मेरा मुलाकात हो जाता है। तो हम बोले भाई ऐसा क्यों, तो बोला कुछ लोग ऐसा करने का था। तो वो लोग मान गए कि ऐसा बात नहीं है, कुछ गलत तो नहीं है, आप लोग सब किया जा रहा है कि हम लोग ऐसा मत कीजिए, ये सारा चीज़ लेकर गए। तो इसलिए सारा चीज़ लोग जान गए। जानने के बाद मतलब कुछ ये वो चबूतरा वगैरह गाँव में होता है, टेंडर लेने का, कुछ खाना पीना, पढ़ाना लिखाना, मतलब ये चीज़ देख के आदमी का जलन हुआ, जिसके चलते इस तरह से वो लोग कदम उठा था। तो ये चीज़ सक्सेस नहीं हो पाया। तब हम संगठन में गुहार लगाने गए, मदद की देखा कि इस तरह से मेरे साथ हो रहा है, तो उसी पर्पस पे हम कॉलेज में थे। तो उसमें मैंने 6 JCM का इलेक्शन भी चला, तो उसमें भी हम लोग रहे, काम किए, छात्र संगठन मोर्चा, उसमें मारपीट हो जाता है। तब फिर पुलिस जो है उसमें हमको पकड़ के जेल डाल देते हैं। फिर जेल से निकाल के अब हम देखे कि इधर लेने सब तरह से तो हम भटक गए। हम सीधे पढ़ाई लिखाई हम एक्चुअली 2005 में मैट्रिक लिखे, 7 में IC। हम जेल से सरायकेला जिले से BSc पार्ट 1 के एग्जाम दिए। जेल से निकले तो निकल के संगठन में कुछ लोग से मेरा जेल में भी दोस्ती हुआ, बाहर में भी दोस्ती था। तो उन लोग से जुड़ के हम इस संगठन में लोग मदद का गुहार लगाए, तो मदद करेंगे बोला, संगठन में हमको जुड़ाने के बाद संगठन में एक बार घुस गए। तो फिर पढ़ा लिखा सारा चीज़ थे, NCC भी किए थे, सारा चीज़ में हम ट्रेन थे। तो वही चीज़ जिम्मा देने लगा, क्लास करवाने का, सारा मोटिवेशन जनता को करवाने का, इस आंदोलन में जनता को बरगला के उसमें बुलवाने का, ये चीज़ सारा चीज़ हमको संगठन जिम्मा देने लगा। तो देखें जब हमको भी आश्वासन लगा कि बरगलाया गया था दिमाग में जो कि देश जो है इस तरह से है, गरीब जनता को के लिए कुछ नहीं है। 1947 में देश आज़ाद हुआ, लेकिन आज तक कुछ हम लोग को मिला नहीं। इस टाइप से कुछ है जो वहाँ बरगलाने का, किताब वगैरह में भी वही है जो इसको पढ़ने से आपको ऑटोमेटिक ब्रेन वॉश हो जाएगा कि सही में देश में कुछ नहीं चल रहा है, सब गरीबी कुछ नहीं, बेरोजगारी से है। लेकिन ऐसा दरअसल देखा गया वैसा नहीं है, पहले था पर अभी ऐसा नहीं है। तब कितने साल थे आप? लगभग लमसम 11 साल मेरा बीत गया। 2009-25 दिसंबर में हम शुरुआत ज्वाइन की और उस समय से लगातार काम की। 14 अगस्त को हम बाहर निकल गए, बाहर फरारी में थे। आपके पर काफ़ी आरोप भी लगे? आरोप तो लगेगा संगठन में, जो भी आरोप लगाने का है, जब तक उन लोग का काम कीजिए तो उन लोग अपना साथ देगा, बाकी जो है वो आरोप लगाएगा। और महिलाओं के साथ क्या किया जाता है? महिलाओं के साथ में जैसे शोषण किया जाता है, उन लोग का पार्टी में संगठन में कुछ ऐसा इज्जत नहीं दिया जाता है। महिला है, पुरुष को भी हमेशा पुरुष पर मैंने कोई भी चीज़ में काम काज को लेकर के उन लोग का इज्जत के ऊपर में भी कोई सीनियर लोग हैं जो खिलवाड़ करते हैं, अपने आपस में दोस्ती बना के उसके साथ करते हैं, कोई कुछ बोल। पतिराम माझी और अनल जो सेंट्रल कमेटी मेंबर है, उसके पूरे दस्ते के लिए और उसके पूरे जो उसने जो यहाँ पे ट्राई जंक्शन एरिया में जो संगठन बना है उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। इस क्रियावादी के खिलाफ करीब 119 कांड विभिन्न थानों में दर्ज है। चाईबासा, रांची, खूंटी, सरायकेला और अन्य ज़िलों में भी ये कांड दर्ज है। इनके द्वारा आत्मसमर्पण के पश्चात पुलिस को कई सारी जानकारियाँ दी है, संगठन के बारे में जानकारी दी है, जिसके बारे में अग्रतर कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। जब ज्वाइन किया था तो इन्हें एक सपना दिखाया गया था, सिद्धांत बताए गए थे
नक्सल संगठन में जाके इन्हें ये समझ में आया कि ये सारे सिद्धांत खोखले हैं। संगठन केवल लेवी वसूली का काम कर रहा है, ग्रामीणों को प्रताड़ित कर रहा है, आर्थिक शोषण कर रहा है। जो दस्तों में जो लेडी कॉमरेड्स है, जो महिला नक्सली है, उनका शारीरिक शोषण किया जा रहा है। ये जहाँ जिस गांव में रहते थे उसके आसपास के ग्रामीणों को इन्होंने देखा कि उनका लगातार उनके साथ मारपीट किया गया, कई लोगों को मारा गया। कई सारे ऐसे ग्रामीण हैं जो नक्सलियों के द्वारा लगाए गए आईडीज़ के चपेट में आकर जिन्होंने अपनी जान गंवाई, और इसके खिलाफ इन्होंने संगठन में आवाज़ उठाई। उसके पश्चात ये पुलिस से संपर्क में आए और इन्होंने आज पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। और जो दबाव और दबिश झारखंड पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के द्वारा इस क्षेत्र में बनाई गई, उसका ही ये परिणाम है कि पिछले दिनों में लगातार इस दस्ते के सदस्य सरेंडर कर रहे हैं। ये अपील करना चाहूँगा जो भी बचे हुए नक्सली हैं उनसे कि आप हिंसा का रास्ता छोड़िए और जो आत्मसमर्पण नीति है उसका लाभ उठाइए और आप मुख्य धारा में शामिल होइए। आपका निश्चित रूप से स्वागत किया जाएगा। और जो भी बचे हुए नक्सली है, अगर वो हिंसा का रास्ता नहीं छोड़ते हैं तो उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। महाराज परमाणु का ये कहना है कि जितने भी ग्रामीण इलाकों में हैं वो लोग एक होकर सरकार की जो पॉलिसी नीति है आत्मसमर्पण, उसमें आत्मसमर्पण करें और अपना जीवन यापन आम जनता की तरह जारी रखें। बहरान के लिए भूगोल की रिपोर्ट।